आज की वीडियो उन तमाम मरीजों के लिए है जिन्होंने हाल ही में पखाने की जगह की किसी भी किस्म की सर्जरी लेज़र से करवाई है। चाहे वो बवासीर या हेमरॉइड्स की सर्जरी है, फिशर की सर्जरी है या फिस्टुला की सर्जरी है, ये वीडियो आप सबके लिए अहम है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अब आपको क्या-क्या एहतियात करनी चाहिए या किन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है और अगले कुछ दिनों में आपको क्या कुछ महसूस हो सकता है या किन चीज़ों से आप गुज़र सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है, मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और पखाने की जगह के अमराज़ का माहिर डॉक्टर और सर्जन हूँ और लेज़र से बवासीर का इलाज करता हूँ। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपने एहतियात किस चीज़ की करनी है और किन पॉइंट्स पे अमल करके आप जल्द सेहतियाब हो सकते हैं। नंबर 1, फर्स्ट वीक में सिट्स बाथ रोज़ाना 3 से 4 दफ़ा और 10 से 15 मिनट तक लें। सर्जरी के पेशेंट्स में आई रिकमेंड कि आप सिट्स बाथ नॉर्मल टैप वाटर या फिर ऐसे पानी जो बिल्कुल मामूली सा गर्म हो, इसमें लें और पानी में आप चंद कतरे पायोडीन के डाल लें। थर्ड वीक ऑनवर्ड्स आप सिट्स बाथ जो है वो दिन में 2 दफ़ा लें और फिफ्थ वीक ऑनवर्ड्स आप सिट्स बाथ मोशन पास करने के बाद लें, दिन में 1 दफ़ा। मेक श्योर आप सिट्स बाथ एटलीस्ट 6 वीक्स तक ज़रूर लें। नंबर 2, रोज़ाना कम से कम 12 ग्लास पानी इस्तेमाल करें। पानी आपकी हीलिंग को तेज़ करेगा और कॉन्स्टिपेशन से भी आपको बचाएगा। नंबर 3, इंग्लिश कमोड का इस्तेमाल करें और फर्स्ट 2-3 वीक्स में आप इंडियन डब्ल्यूसी जो है उसको अवॉइड करें। एक और अहम बात कि आप मुस्लिम शावर यूज़ करें और मेक श्योर करें कि शावर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा ना हो और ना ही बिल्कुल कम हो। नंबर 4, फर्स्ट 2 वीक्स में आप नीचे बैठने से गुरेज़ करें और नमाज़ भी ऊपर बैठ के पढ़ें। नंबर 5, पखाने की जगह की सफाई का खास ख्याल रखें और हर दफ़ा जो है पॉटी करने के बाद पायोडीन और स्टेराइल गॉज़ पीस के साथ जो है वो पखाने की जगह का अच्छी तरह जो है वो सफाई करें, ताकि पॉटी का कोई हिस्सा भी आपके इर्द-गिर्द जो है वो मौजूद ना रहे और इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। नंबर 6, फर्स्ट 2 वीक्स में आप नरम और फाइबर से भरपूर ग़िज़ा लें, जैसे कि फलों, सब्जियों और दालों का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। साबूदाना खिचड़ी और दलिया लें। हल्की मिर्चों का सालन भी आप जो है वो ले सकते हैं, मगर साथ में लाल आटे की चपाती जो है वो इस्तेमाल करें और ग़िज़ा को अच्छी तरह चबा कर खाएँ। 2 वीक्स के बाद आप नॉर्मल ग़िज़ा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और घर का सालन और रोटी जो और चावल और चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर तेज़ मिर्चों से, तली हुई चीज़ों से और बाहर के खानों से स्टिल आपको जो है वो अवॉइड करना है और ख़ास तौर पे आपको रूखा गोश्त से जो है वो अवॉइड करना है। 6 वीक्स के बाद आप अपनी ग़िज़ा में सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर की घर की ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं अपने मरीज़ों को जो है वो ये रिकमेंड करता हूँ कि वीक में मैक्सिमम 1 दफ़ा आप जो है वो बाहर की ग़िज़ा लें। इससे ज़्यादा हरगिज़ बाहर का जंक फूड ना खाएँ, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए एक तो अच्छा नहीं है और सेकंड ये आप में कॉन्स्टिपेशन और रिकरेंस का जो है वो सबब बन सकता है। रिकरेंस या बवासीर या फिशर या फिस्टुला के दोबारा होने के इम्कानात बहुत कम होते हैं और रिकरेंस से बचने के लिए कुछ अहम एहतियात हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है, जिसकी तफसील के लिए मेरे इस जानिब नज़र आने वाले लिंक पे क्लिक करें और मेरे इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को ज़रूर देखिए। 7वां पॉइंट के फर्स्ट वीक में स्टूल सॉफ्टनर्स का इस्तेमाल करें ताकि स्टूल नरम रहे और ज़्यादा ज़ोर ना लगाना पड़े। फर्स्ट वीक के बाद हर किस्म के स्टूल सॉफ्टनर्स, लैक्सेटिव्स और अद्वियात का इस्तेमाल बंद कर दें। अलबत्ता स्पागोल का इस्तेमाल अगर आप चाहें तो जारी रख सकते हैं। नंबर 8, जब भी आप स्टूल पास करें, खास तौर पे फर्स्ट वीक में, तो एक स्पेशल जेल लगाएं ताकि आपके पखाने की एरिया जो है वो नम रहे और आपको दर्द महसूस ना हो। नंबर 9, बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो खड़े होने या बैठने से गुरेज करें, क्योंकि इससे आपको पखाने की जगह पे जो है वो प्रेशर बढ़ सकता है। अगर बैठना ज़रूरी हो तो एक नरम कुशन का जो है वो इस्तेमाल करें, खास तौर पे आप डोनट पिलो का जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। नंबर 10, पेन किलर्स का जो है इस्तेमाल फर्स्ट वीक में रखें और इसके बाद पेन किलर्स जो हैं उनको आप हस्बे ज़रूरत लें। वैसे अमूमी तौर पे ज़्यादातर पेशेंट्स 3 डेज़ के बाद जो है वो पेन फ्री हो जाते हैं, तो इसके बाद अगर पेन किलर्स बंद करना चाहें तो आप पेन किलर्स बंद कर सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि सर्जरी के बाद आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस सर्जरी को लेके होनी चाहिए, यानी आप कब तक जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो ठीक हो जाएँगे और आपको कब तक जो है वो पेन रहेगा। नंबर 1, अगर आपकी सर्जरी बवासीर के लिए हुई है तो लेज़र के प्रोसीजर के फौरी बाद आपको हेमरॉइड्स महसूस होना खत्म हो जाएँगे और आपको लेज़र का 50 टू 60% रिज़ल्ट जो है वो इमीडिएट नज़र आना शुरू हो जाएगा।
बट इसका 100% रिजल्ट के लिए 6 टू 12 वीक्स जो है वो दरकार होते हैं और 6 से 12 हफ्तों के अंदर जो है वो आपकी बवासीर मुकम्मल तौर पे सही हो जाएगी। इसके अलावा आपको स्टार्टिंग में लेजर की बायस हल्की सी स्वेलिंग या सूजन महसूस हो सकती है, व्हिच इज नॉर्मल एंड नथिंग टू वरी अबाउट, जो 2 से 3 हफ्तों में जो है वो खत्म हो जाती है। नंबर 2, अगर आपकी सर्जरी फिशर के लिए हुई है तो लेजर के प्रोसीजर के फौरी बाद आपका पेन जो है वो 100% खत्म हो जाता है और आप फौरी तौर पे ठीक हो जाते हैं। हल्की सी इरिटेशन आपको 2 वीक्स तक जो है वो रह सकती है, बट सर्जरी से पहले वाला पेन आपका मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाता है। नंबर 3, अगर आपकी लेजर से फिस्टुला के ज़रिए सर्जरी हुई है तो आपको हल्का-हल्का गुलाबी पानी या सीरस फ्लूइड जो है वो अपने फिस्टुला से ओपनिंग से आता हुआ महसूस हो सकता है। अक्सर लोग इसको ब्लीडिंग समझ लेते हैं और कुछ लोग इसको पस समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है और ये जो है वो एक फ्लूइड है जो कि 1 से 2 हफ्तों के अंदर मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाता है। नंबर 4, सर्जरी के बाद पहले चंद दिनों में आपको थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है या फिर ये कि या फिर ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत इरिटेशन आपको फ़ील हो सकती है, ख़ास तौर पे जब आप स्टूल पास करते हैं तब आपको इरिटेशन जो है वो हो सकती है, बट ये इरिटेशन मैक्सिमम 1 वीक के अंदर-अंदर जो है वो खत्म हो जाती है। नंबर 5, प्रोसीजर के बाद आपको फर्स्ट स्टूल हो सकता है कि 2 से 3 दिन के बाद आए, इसलिए इससे परेशान ना हो। ऐसा जो है वो एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट के बायस होता है और इट इज़ कंसीडर्ड एज़ नॉर्मल। इस दौरान किसी किस्म की सपोजिटरी या एनीमा का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अगर ज़रूरत महसूस करें तो इस दौरान डॉक्टर के मशवरे के साथ आप जो है वो लैक्सेटिव सिरप जो है वो ले सकते हैं। नंबर 6, लेजर प्रोसीजर के बाद 1 या 2 बार आपको हल्का खून आ सकता है और खास तौर पे जब आप स्टूल पास करें तब आपको ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा इम्कानात होते हैं, बट ऐसा मैक्सिमम 1 टू 2 वीक्स के तक होता है और इसके बाद जो वो सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं और ब्लीडिंग के चांसेस जो है खत्म हो जाते हैं। नंबर 7, अगर आपकी लेजर सर्जरी के दौरान आपकी एक्स्ट्रा स्किन को रिमूव किया जाए तो इस सूरत में आपको हल्का-हल्का जो है वो म्यूकस या पस जो है वो महसूस हो सकता है। दिस इज नॉर्मल और इस सूरत में आप स्टेराइल गॉज पीस से जो है वो प्रॉपर सफाई करें और नीम गर्म पानी में जो है वो बैठें, सिरबात लें, पायोडीन से इसकी सफाई करें और ये जो है मुकम्मल तौर पे वो ठीक हो जाता है। ऐसा आपको 2 वीक्स तक महसूस हो सकता है, इसलिए हल्की-फुल्की पस से परेशान ना हो। ये थे वो तमाम अहम पॉइंट्स के जिनका आपको अपनी लेजर सर्जरी के बाद ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इन बातों पर अच्छे से अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रिकवरी आसानी से होगी और किसी भी कॉम्प्लिकेशन के इम्कानात जो हैं वो बहुत कम जो है वो रह जाएँगे। अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन हो या सर्जरी के बाद कोई ऐसी कंडीशन महसूस हो जो यहाँ नहीं बताई गई है या नॉर्मल चीज़ों के मुकाबले में आपको ज़्यादा कुछ जो है वो महसूस हो रहा हो, यानी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो या दर्द हो या बुखार वगैरह हो, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से जो है वो राब्ता करें। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने मरीज़ों को उनकी कंडीशन के मुतालिक मुकम्मल और आसान ज़बान में समझाऊँ ताकि वो अपनी रिकवरी को खुद अच्छी तरह से जो है वो समझ कर मैनेज कर सकें। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं या जो है आप सर्जरी करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके राब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0333287731 और 033212363611। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफ़िज़।